गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक वर्णमाला करेंगे। हमने लास्ट क्लास में भी जो है वर्णमाला के बारे में ही जो है स्टडी की थी। आज मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा और समझा रही हूँ। इसके जैसे स्वर वर्ण जो है, स्वर वर्ण मैंने आपको बताए थे, स्वर वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, व्यंजन वर्ण होते हैं, है ना। इसके अलावा एक अन्य वर्ण भी होते हैं। अब देखिए, स्वर वर्ण अ से लेकर औ तक जो है स्वर वर्ण होते हैं। इनके अलावा क से लेकर ह तक जो होते हैं व्यंजन वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण होती है। और स्वर और व्यंजन, इनके अलावा अन्य वर्ण होते हैं। अन्य वर्ण कौन से होते हैं? जैसे अंग, ये अंग। अब ये जो है, इनमें क्या अंतर है? ये यहाँ पर केवल अनुस्वार लगा है, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा है। ठीक है। और ये क्या है? अह। इस जैसे अंग से बन गया अंगूर और इससे बन गया अंगूठी। अह से प्रातः, नमः, ऐसे शब्द बन जाते हैं। ओ से जैसे बॉल, ओ का साउंड आ रहा है ना, ओ का स्वर आ रहा है। ज यानी कि जमीन। फ यानी कि सफाई, फ। अड़ से जैसे कड़ा, कड़ा होता है ना। और अढ़ से यानी कि पढ़ना। ठीक है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये भी जो है, ये क से ह के बाद जो हम राइट करते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और ये श्र। ठीक है। तो जो स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, इनके अलावा जो ये है, ये क्या है? अन्य वर्ण है। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम जो है एक्सरसाइज वर्क करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है? स्वर और व्यंजन चुनकर वर्णमाला के क्रम में लिखो। ठीक है। इनमें से जो ये दिए हैं वर्ण, इनको आप जो है चुनकर और उनको क्रम से लिखना है। वर्णमाला में जो क्रम आता है उनका, उनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर राइट करना है। जैसे पहले क्या है? स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण में हमें पहले लिखना है। देखिए, आ, ई, उ, ऐ, ए, ई, अ, री, उ। अब इनमें से सबसे पहले स्वर वर्ण में कौन सा वर्ण आता है? पहले आता है अ। के बाद आता है आ। आ के बाद छोटा ई। छोटे ई के बाद फिर आता है बड़ा ई। इसके बाद आ, ई। उसके बाद क्या आता है? छोटा ऊ। छोटे ऊ के बाद आता है बड़ा ऊ। ठीक है। बड़े ऊ के बाद क्या आता है? री, ऋषि। यहां पर राइट है री, ऋषि। अब री, ऋषि के बाद क्या आता है? ए, एडी, ए। ठीक है। तो स्वर वर्ण जो है हमारे, इसके अलावा कोई भी इसके अंदर स्वर वर्ण नहीं है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमें व्यंजन वर्ण जो है इसी तरह से क्रम के अनुसार लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है क। क के बाद आता है ख। ख के बाद आता है ग। ग के बाद आता है घ। घ के बाद आता है अंग। और अंग के बाद च। च के बाद क्या आता है? छ। छ के बाद ज। सारे हो गए हैं पूरे, है ना। सभी जो वर्ण है हमने लिख दिए हैं क्रम के अनुसार। क्वेश्चन क्या था हमारा? कि स्वर और व्यंजन चुनकर वर्णमाला के क्रम में लिखो। तो हमने पहले स्वर वर्ण को जो है क्रम के अनुसार लिख दिया। अ, आ, ई, उ, री, ए। और फिर हमने व्यंजन वर्ण लिखे, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज। ठीक है। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शब्दों में आए वर्ण पहचानो और मिलान करो। ठीक है। अब ये जो वर्ण दिए गए हैं इन शब्दों में, इनसे आपको क्या करना है? इसके साथ
मिलान करना है। पहला है रक्षक, क्ष, पत्र, ज्ञानी, ठीक है। अब यहां देखिए श्रम, श्र, अक्षर, त्रिभुज, त्र, ठीक है। क्या करना है आपको, आपको जो ये वर्ण दिए, जो वर्ण इनके अंदर लिखे हुए हैं वो वर्ण यहाँ पर जिस भी जगह पर लिखे हुए हैं आपको उनके साथ आपको क्या करना है, मैच करना है, मिलान करना है। जैसे रक्षक, पत्र, ज्ञानी, श्रम, अक्षर, त्रिभुज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही वर्ण पर ये बिंदु यानी कि अनुस्वार, ये चंद्र बिंदु या ओ लगाइए, ठीक है। जो मैंने अन्य वर्ण आपको बताए थे वो लगाने। अब यहां देखिए चाँद, चाँद लिखा है यहाँ पर, आपको क्या करना है, इस पर कौन सा जो है आएगा, चंद्र बिंदु, चांद, ठीक है, चंद्र बिंदु आएगा यहाँ पर। अब अगला देखिए बदर, कौन सा जो है चिन्ह आएगा, ये अनुस्वार यानी कि बिंदु, बंदर, ठीक है। अब ये क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा, ये ओ वाला, ठीक है, डॉक्टर, ओ का जो है चिन्ह आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगला देखिए आंख, आंख होता है या आंख होता है, कौन सा चिन्ह आएगा, ये वाला, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, आंख, चंद्र बिंदु, ठीक है। चांद, बंदर, डॉक्टर, आंख, आया समझ में। तो बेटा मैं ये आशा करती हूँ कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये वर्क जो है आपको अपनी बुक में करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।